हमने ऐसे मूर्ख देखे हैं जिनकी 10-10 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसकी एनर्जी ठीक। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर की एनर्जी डिस्टर्ब। क्यों तुम कंप्रोमाइज करते हो उससे? तुम्हें अपने परिवार से प्रेम नहीं है क्या? मत करो कंप्रोमाइज। जिन लोगों को मैंने बोला था उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद में उनको जो परिणाम आए वो इतने खराब आए। उनके जो बच्चे पैदा हुए वो विकलांग हुए। पूरे के पूरे ऑटिज्म के बच्चे माँ बाप की गलती है। एक घर में अगर एक आर्टिस्टिक बच्चा आ जाता है तो आप यकीन मानो वो पूरा घर नर्क भोगता है, नर्क। वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो बच्चा पेट में था, परिवार के लोगों ने ऐसी स्थितियां निर्मित की कि उसमें एक गलत जीवात्मा आ गई, और गलत जीवात्मा के साथ उसमें जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं उसके अंदर। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप उस पैसे का सदुपयोग करना चाहते हो तो भगवान आप फ्लैट्स मत लो। सिटी से बाहर आउटर में कहीं थोड़ी जमीन ले लो, वहां पे अपना घर बनाओ जिसकी छत भी आपकी हो और आंगन भी आपका हो। और वो घर ऐसा बनाओ जिसकी एनर्जी सॉलिड हो, वास्तु के अनुसार हो। 100% तुम वास्तु के अनुसार घर नहीं बना सकते, वो अंबानी या अडानी बना सकता है। तो 60 से 65% तक भी बना लिया तो वो बहुत बड़ी बात है। उस घर में कल के दिन जब तुम जाओगे या तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए वो घर वरदान है। तुम पैसे दे के जाओ ना दे के जाओ, लेकिन एक ऐसा घर दे के जाओ जिसको तुम्हारे बच्चे आराम से आगे का जीवन शांति से जी सके। क्या होता है उनमें फ्लैट्स में किसी के एंटिटीज होते हैं, किसी के एंसिस्टर्स होते हैं, दुनिया भर के। वो तुम्हारे फ्लैट में झांक झांक के देखते क्या कर रहे हो, और वो आ जाते हैं। आप कितना भी कुछ करो, कितना भी वास्तु करो, नहीं होता वो। और दूसरी बात, शहरों के भीतर प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। जो आउटर हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहां देखो कहीं पे पानी ना भरता हो। रोड से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी लो, वहां पे स्कूल होने चाहिए, छोटा मोटा मार्केट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। वहां पे एक जमीन लेके अच्छे से घर बना लो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, कर सकते हो, तो उसका सदुपयोग करो। हमने ऐसे मूर्ख देखे हैं जिनकी 10-10 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसकी एनर्जी ठीक हो। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर की एनर्जी डिस्टर्ब है। अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों को उस प्रदूषण से, उन फालतू की सरदर्दियों से बचा लो। नहीं है तो भगवान कृपा करे आप भी समृद्ध हो। नमः शिवाय। भैया जी, वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। साउथ वेस्ट में वो जो देवता होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं कि अगर खिड़की है या खाली है तो वो सब जागृत हो जाएंगे और तुम्हें खा जाएंगे। मेरी बात को समझो तुम। वो भारी होना चाहिए, सिर्फ खिड़की बंद करने से कुछ नहीं होता। उस जगह को जितना तुम सामान रखोगे, स्टोरेज करोगे, भारी करोगे, वो देवता वहां उठने नहीं चाहिए, उस सामान के नीचे पूरे दब जाने चाहिए। अगर वो उठ के खड़े हो गए तो तुम्हें गिरा देंगे। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, पूरा वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट मृत्यु है, अपघात है, बीमारियां हैं, भयानक पीड़ा है। साउथ वेस्ट निर्धनता है, दरिद्रता है। साउथ वेस्ट मतलब एक्सीडेंट, अपघात, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों तुम कंप्रोमाइज करते हो उससे? तुम्हें अपने परिवार से प्रेम नहीं है क्या? मत करो कंप्रोमाइज। जिन लोगों को मैंने बोला था उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद में उनको जो परिणाम आए वो इतने खराब आए। उनके जो बच्चे थे पैदा हुए वो विकलांग हुए, उनके शरीर में कहीं कुछ कहीं कुछ। फिर मैंने जब चिल्लाया क्यों नहीं किया, तब वो रोने लगे, गलती हो गई। अब तुम्हारी गलती के कारण वो बच्चा जिंदगी भर विकलांग रहेगा। तुम गलती करो और तुम्हारे बच्चे भोगे, तुम पाप कर रहे हो। ये भयानक पाप है, मत करो ये पाप। तुम कोई अनजाने में गलती करता है, मैंने उनको 10 बार बोला, उसके बाद नहीं माना, उसके बाद में हो गया घटना, तब वो रोए। अब क्या करना है, रोके? अब क्यों रो रहे हो?
पूरे के पूरे आर्टिज्म के बच्चे माँ बाप की गलती है। और एक घर में अगर एक आर्टिस्टिक बच्चा आ जाता है तो आप यकीन मानो वो पूरा घर नर्क भोगता है, नर्क, पूरा घर नर्क भोगता है। वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो बच्चा पेट में था तब परिवार के लोगों ने ऐसी स्थितियां निर्मित की कि वो बच्चा, उसमें एक गलत जीवात्मा आ गई और गलत जीवात्मा के साथ उसमें जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं उसके अंदर। भोगो, आपके समाज में इतनी विकृतियां चल रही हैं, लोग पूजा पाठ बता रहे हैं, लेकिन जो तुम गलतियां करते हो वो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। धर्म के नाम पे तुम लोग इतने दंड फंद करते हो ना, इतने लफेड़े करते हो, इतना करते हो ना कि मुझे लगता है पागल हो गए क्या तुम लोग। करने लायक कर्म नहीं करते, तुम भलता ही कुछ करते हो और भयानक करते हो। इससे अच्छा तो तुम नास्तिक होते तो बेहतर होता, तुम्हारा परिवार सुरक्षित होता और तुम शांति से जीवन जी सकते थे। काहे को तुम धार्मिक बन गए हो, तुमने धर्म की ऊर्जाओं को अपने विपरीत यूज किया। आज भी तुम देख लो, नास्तिक लोग ज्यादा सुखी होते हैं, ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, धार्मिक लोग ज्यादा पीड़ा से भरे होते हैं, क्योंकि तुम धर्म को गलत तरीके से करते हो और धर्म की ऊर्जा जब गलत तरीके से वो आती है तो तुम्हारा विनाश करती है। गलत धर्म करने से अच्छा है कि तुम नास्तिक हो जाओ, कम से कम उसकी विपरीत व्यवस्थाओं से तो बच जाओगे। जिस देश के लोग, जिस स्थान के लोग धर्म को नहीं मानते वो ज्यादा बेहतर हैं। ये चीज तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं और ऐसे एकदम तरीके से बताना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम पागल हो गए हो। तुम्हें बचपन से कुछ भी करते चले आ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तुम यूज ही नहीं कर रहे, तुम समझ ही नहीं रहे, तुम भेड़ चाल की तरफ भागे जा रहे हो। जहां सब जा रहे हैं वहां भीड़ में तुम भी घुस गए। अब वो कहां जा रहे हैं, किस कुएं में गिर रहे हैं, तुम भी गिर रहे हो उधर। मुझे बहुत पीड़ा होती है, भयानक पीड़ा होती है। और आज जो विनाश हो रहा है, आज जो तकलीफें हो रही हैं, आज जो सब हो रहा है, उसमें मैं प्रकृति से सहमत हूं, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा विकृत हो गई हैं कि आप एक दूसरे के साथ लड़ भिड़ के जिंदगी जी के और अपने आप को बर्बाद करो। इससे अच्छा तो प्रकृति 5 मिनट में बर्बाद कर दे, वही बेटर है। जब भी कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, बड़े बड़े, सब सूक्ष्म रूप से बैठ के उस पर डिसाइड करते हैं कि होना चाहिए कि नहीं, कि रोक दिया जाए। इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास कि मनुष्य आज इतने उल्ट पटांग काम कर रहा है कि अगर इसको आज प्रकृति डिस्ट्रक्शन नहीं करती तो मनुष्य खुद डिस्ट्रक्शन करेगा। और मनुष्य अगर खुद डिस्ट्रॉय करता है तो इससे अच्छा बेटर है कि प्रकृति डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि मनुष्य डिस्ट्रॉय करेगा तो उसको कर्म लगेंगे और वो भयानक पीड़ा से मरेगा। अगर प्रकृति डिस्ट्रॉय करती है तो 5 मिनट में काम खत्म होगा, कर्मों से भी बच जाएगा मनुष्य। दूसरे तरफ के जो ऋषि मुनि हैं उनका तर्क है कि अगर एक बार प्रकृति ने डिस्ट्रॉय किया तो ये पाषाण युग में चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, जो इनके इन्वेंशन है सब खत्म हो जाएंगे। तो जाने दो ना, वो अच्छा है। कम से कम आज इतनी एटॉमिक पावर है, हर एक देश के पास वो छोटे छोटे वो लेके घूम रहे हैं बैग में, ऊपर मार देंगे। मजाक है। एक एटॉमिक पावर यूज करने के बाद में आपको पता है कितना भवाल वो जमीन और वो प्रकृति कितनी विनष्ट होती, नष्ट होती। जीवाणु तो मर जाते हैं लेकिन वो प्रकृति अपने आप को सैकड़ों साल तक रिपेयर नहीं कर पाती। तुमने जो हिरोशिमा या नागासाकी में देखा था, आज उससे सैकड़ों गुने ज्यादा पावरफुल हैं वो। जो उनकी एटॉमिक पावर्स हैं वो आज सैकड़ों गुनी ज्यादा पावर है और उससे हजारों गुने ज्यादा बना लिए हैं उन्होंने। और वो हमेशा कहते रहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम इंसान हो कि राक्षस हो कि क्या हो, तुम दानव हो, क्या हो तुम? आप सिर्फ इंसान नहीं मारते, आप प्रकृति को सैकड़ों साल, हजारों साल तक वो प्रकृति नॉर्मल नहीं होती। वहां पे पौधे नहीं आते, वहां पे वो जो गैस निकलती है या जो ऊपर वो जो सब गैस चेम्बर बनता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता उतना। बहुत बहुत मुश्किल बात है वो। तुम अगर ये करते हो तो तुम्हें मौका क्यों देना चाहिए? प्रकृति उसको डिस्ट्रॉय कर दे। अभी कितने युद्ध चल रहे हैं और एक एक युद्ध बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या है ये? जियो और जीने दो। तुम अगर शांति और सुख से रहना चाहते हो तो दूसरा भी शांति और सुख से रहना चाहता है, उसको शांति और सुख से रहने दो। उचित नहीं है ये, गलत बात है ये। मनुष्य अब विनाश की ओर जा रहा है तो उसको विनाश ही मिलना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, अगर मनुष्य बहुत ज्यादा विनाश की क्षमताएं उसके पास ज्यादा हैं और वो विनाश करने के लिए एकदम तत्पर है तो प्रकृति उसका विनाश कर दे, वही बेटर है। इस चीज का कोई तर्क का उनके पास जवाब नहीं है।
सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर विनाश किया प्रकृति ने तो पाषाण युग में पहुंचा देगी। हो जाने दो, कम से कम मेहनत तो करेगा, और जब मेहनत करेगा तो फालतू के काम तो नहीं करेगा। आज सारे काम मशीनें कर लेती है तो इंसान के अंदर उल्टा सीधा विचार आते हैं। एक मजदूर बेचारा मेहनत कर रहा है, उसके अंदर कोई विचार नहीं आएंगे, उसके शरीर में पसीना आएगा, भूख लगेगी और खाना खाने के बाद नींद आएगी, इतना थक जाता है वो। ये दंड-फंद कब करेगा? ये बड़े लोगों के दंड-फंद है, जिनके पास सामर्थ्य है, सारा कुछ है, वो बैठे बैठे एसी में बैठे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तुम क्या कर दोगे? पहले अपनी तकदीर तो बदल लो, अगर कुछ कर सकते हो तो। तकदीरों के गुलाम। नमः शिवाय। भैया जी, वास्तु में पेड़ पौधे और वृक्षों का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल देखिए, पेड़ पौधों में एक चीज है कि जो वृक्ष होते हैं वो घर की जो हाइट है, पूरे घर की हाइट है, उससे दुगनी दूरी पे होना चाहिए। उनका रीजन एक है कि वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, तो सफोकेशन होगा। फिर आपके बच्चों को जो ऑक्सीजन चाहिए ना, उतने बड़ा वृक्ष जब ऑक्सीजन खींचेगा तो कितनी खींचेगा वो, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो। तो उसका जो एक एरिया होना चाहिए वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने और लेने का, उतना दूर होना चाहिए कि हमें वो प्रभावित ना कर सके। और घर में कांटों वाले पौधे ना लगे, और यहाँ तक 2-2.5 फीट तक के पौधे लगे बगीचे में। और कोशिश करिए कि थोड़ी सब्जियां वगैरह डालिए, क्योंकि अभी पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है, बहुत मतलब भयानक हो रहा है, और उसके कारण कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। अभी जो आपके यहाँ गेहूं वगैरह आता है या अनाज आता है, तो उसमें किसान तो भरपूर डालता है, उसके बाद में ये लोग कीड़े ना हो उसके लिए डालते हैं, और फिर बाद में बाजार का आटा होता है ना, वो वैसे ही पीस देते हैं, भयानक केमिकल होता है, उसके साथ वो पीस के आपको आटा पैक करके सुंदर सा बना के दे देते हैं, और आप उसकी रोटियां बनाते हो। भाई साहब, गेहूं लाओ, धो, जितना उसमें से जहर निकल सकता है निकालो, धूप में सुखाओ, और अपने घर में छोटी सी आटा चक्की ले लो, आटा बनाओ और अपने बच्चों को थोड़ा ठीक से खिलाओ। अभी वो बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके विकास हो रहा है, उनको जहर मत दो। ये जो बाहर से तुम आटा लेके आते हो बिजनेसमैन है, इनको तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बच्चों की कुछ नहीं पड़ी, उनको नोट मिलने चाहिए। आजकल आप देखो कि जो नामी गिरामी दूध की कंपनियां हैं, उनमें भी यूरिया वगैरह ये सब केमिकल्स हैं, उतना दूध गाय दे ही नहीं रही है जितना मार्केट में आ रहा है। आप वो यूरिया जो रहता है किसान खेत में डालता है, वो इतनी भयानक होता है कि उसकी बोरी अगर आप इधर रख दो तो उतनी जमीन सफेद हो जाती है, मतलब वो जो पत्थर है वो जल जाता है, वो डालते हैं वो। भगवान, मैंने वो सब देखा है। हमारे पास 1.5 साल का बच्चा आया कैंसर का, उसको यहाँ पे कैंसर की गठान। अब वो 1-1.5 साल का बच्चा यहाँ पे जब गठान आती है तो वो नीचे अगर उसका हाथ धोखे से भी हो जाता है तो भयानक वो चीखता है, और उसको जॉइंट्स पे कैंसर के ट्यूमर आए हैं। इतनी भयानक पीड़ा है उस बच्चे को, वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। आप सहन नहीं कर सकते उस पीड़ा को। अगर यहाँ पे आपको जरा सा भी कुछ हो जाए ना, तो ये मूवमेंट में आपको भयानक पीड़ा होगी। और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और उसके माँ बाप इतने बेहतरीन है कि एक बार मेरे पास लेके आए, उसके बाद लेके ही नहीं आए। ऐसे माँ बाप की मैं क्या करूं, क्या पूजा करवाऊं, क्या करवाऊं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पाप है। वो बच्चा अपने माँ बाप की मूर्खता को इतना भोग रहा है, वो भगवान ही है, उसके अंदर छोटा सा बच्चा परमात्मा ही, उसके अपने कर्म आते ही नहीं है। बिना कर्म के अगर आत्मा है तो परमात्मा है। अभी उसके खुद के कर्म नहीं आए, उसने तो जन्म लिया है, उसके तो चक्र भी नहीं आए, अभी कर्म कहाँ से आएंगे भगवान, और उसको तुमने पीड़ा दे दी। इससे ज्यादा पाप और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस अज्ञान को मिटाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मुझे ज्ञानी अत्यधिक प्रिय है। ये कलयुग अभी चरम पे आ रहा है, अपनी ऊर्जाएं बढ़ा रहा है, तुम्हारी किसी को चिंता नहीं है, सब धन कमाने में लगे। अगर तुम समझदार नहीं हो तो उसका परिणाम तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन पे आएगा। आध्यात्मिक होने से पहले कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको जान लिया जाए। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे वो लोग मिलें जो जीवन जीने के लिए
थोड़े तो व्यवस्थित हो। जिन्होंने जीवन को ही ठीक से व्यवस्थित नहीं जिया वो आध्यात्मिक क्या होंगे। थोड़ी तो क्वालिटी होनी चाहिए आप में, तब तो मैं आपके ऊपर काम करूं। एक पत्थर में से परमात्मा को निकालना है तो वो पत्थर हाथ में तो टिकना चाहिए। उस पे अगर छेनी हथौड़े लगाएं तो वो छेनी हथौड़े से पत्थर पूरा टूट ना जाए। पत्थर में भी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें भगवान बनाया जा सके। तो बहुत सारे लोगों को मैं पसंद नहीं करता और तुम्हें फिल्टर करके बुलाया जाता है। फिल्टरेशन होना चाहिए। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम क्या साधना करते होगे? एक गुरु जब तुम्हारे ऊपर काम करता है तो तुमसे कितनी गुनी ज्यादा वो तुम्हारे पे मेहनत करता है। रात रात भर देखना पड़ता है कहाँ कौन क्या कर रहा है। बैठे बैठे देखते रहो कहाँ क्या क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। और उसको लगता है यार ये कैसे होगा, अभी इसको क्या किया जाए, ऐसे कैसे। वो एक एक सेट करता रहता है तुम्हारी व्यवस्थाएं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने मजे कर रहे हो। उसको पता है। वो बेचारा बोल भी नहीं सकता और वो रुक भी नहीं सकता। इसलिए गलत साधक आ गए तो गुरु के लिए भयानक पीड़ा है। वो गलत साधक नहीं आना चाहिए। प्रारंभ में ही कह दो भैया तुम हमारे लिए नहीं हो, तुम्हारा कोई और गुरु है, चले जाओ। नहीं चाहिए। ये नौकरी पसंद नहीं आएगी मुझे, तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ लंबी यात्रा करनी है तो तुम्हें अपनी हर चीज को बेहतर बनाना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन जीने की जो कला है उसको तुम्हें अंदर से बाहर लाना पड़ेगा। भगवान राम आए तो 12 कलाओं के साथ आए, भगवान कृष्ण आए तो 16 कलाओं के साथ आए। तुम बिना कला के आ गए। तुम्हारे अंदर भी तो कुछ कलाएं होंगी भगवान, कुछ तो होगा। वो सारी मेरे को बाहर निकालनी है और तुम्हें एक अच्छा जीवन देना है, एक अच्छा व्यवस्थित ऐसा प्यारा सा इंसान बनाना है। सिर्फ तुम्हें भगवान से नहीं मिलाना, तुम्हें जीवन जीना सिखाना है। तुम्हारी हर चीज को व्यवस्थित करना है। तुम्हारे चेहरों पे ऐसे हंसी खिले हुए चेहरे चाहिए मुझे हमेशा। इनमें परेशानियां और पीड़ा मुझे नहीं चाहिए। हंसते और खिलखिलाते चेहरे चाहिए मुझे। जब तुम हंसोगे और खिलखिलाओगे तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, सब ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ साधना नहीं कराऊंगा, तुम्हें जीना भी सीखना पड़ेगा मेरे से। और अगर ये नहीं सीखा तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। वो दैवी शक्तियां वो सब सेट है, तुम्हें वो कहीं ना कहीं फंसा देंगी और तुम फंस जाओगे, नहीं आ पाओगे। आपको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम सूखी लकड़ी की तरफ बिल्कुल खड़गमल मत बनना, तुम्हें बदलना होगा।